NCCI यानी सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता के लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और ऐसा ही उचित मार्गदर्शन आपको देती है NCCI कोचिंग। IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए आए NCCI कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी। कॉल 9696232599। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल NCCI मेडिकल IIT JEE। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीट सीरीज में एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जिससे कि 1 क्वेश्चन आते हैं। तो 1 क्वेश्चन कैसे आप लोग देखोगे ध्यान से। अगर हम लोग बात करें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे पहले इसमें जो जानना जरूरी है वो है जानना बॉइलिंग पॉइंट। क्या जानना जरूरी है जी? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is called, बोले इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है जी? 1 atm ऑब्लिक बोलेंगे 760 mm मरकरी ऑब्लिक 76 सेंटीमीटर मरकरी। Pressure is called boiling point। क्लियर? क्या बोले? वो टेम्परेचर जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का कितना हो जाए जी? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी? तो क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। अगर हम लोग बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोलेटिलिटी। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर और बोलो वोलेटिलिटी। क्लियर? नोट कर लो आप लोग। अब अगर हम लोग बात करें, नोट हो गया? देखो बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे। ये आपको जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते? क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। समझोगे तभी सॉल्व करोगे, रट के नहीं हो सकता। अब अगर हम लोग बात करें, जब बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया तो हम लोग पता कर सकते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पे हम लोग इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। अब बताओ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं जी? कोई भी बोल सकता है। बोलेंगे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in pure solvent, then it increase the
बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोले जी कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, बोलो इंक्रीज कर जाएगा। जो इंक्रीज कर जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा, किसको ऐड किया जाएगा जी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा जी, इंक्रीज कर जाएगा। ये बोल सकते हो देन इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये भी बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे इसी को, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो इसमें क्या बोलते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट होता है। क्या होता है जी, टी माइनस टी नॉट। सबसे पहले ये टी और टी नॉट होता क्या है, क्लियर। तो टी जो होता है वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। और अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में हम लोग देखें तो टी जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू टी नॉट। टी जो है वो क्या होता है, ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट किससे, टी नॉट से। इसीलिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, टी माइनस टी नॉट। एनी प्रॉब्लम, बोलो। यहां पे अब आप ध्यान देना कि अगर याद करना है तो ये बताओ डेल्टा टीबी, बी मतलब बाद, बी मतलब बाद, तो टी नॉट क्या आएगा, बाद में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, डेल्टा टीबी, बी क्या है बाद, मतलब टी नॉट क्या आएगा, बाद में। क्लियर। और दूसरा आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट। कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो डेल्टा टीबी जो होता है वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी जो है यहाँ पे स्मॉल एम। तो ये बताओ जब आपको पता है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, के बी एम। होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के बी इंटू मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में लोगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, ये तो मोल है तो मोल को हम लोग क्या लिखेंगे, वेट मतलब डब्लू अपान मॉलिक्यूलर मास, वेट अपान मॉलिक्यूलर मास इंटू ये कैपिटल डब्ल्यू अगर ग्राम में ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा जी, बोलो 1000 से मल्टीप्लाई। होगा कि नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो सिंपल सी बात है, नोट कर लो आप लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसके अनुसार है तब क्या बोलोगे जी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। हो गया।
तो यहां पे ये बात ध्यान देना कि डेल्टा टीबी जो है वो क्या हो गया, टी माइनस टी नॉट। ये क्या है जी आपका डेल्टा टीबी, ये क्या है आपका सोल्यूशन, और ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और मोलरिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन के, इसलिए क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नियम, तो ये हो जाएगा केबीएम। अब बताएं अगर आपको बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बताओ पहला आपको m क्या होता है भाई, m तो बोलेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर बात करें हम लोग डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी पहले ही बता चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें केबी क्या होता है, केबी तो इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर। और कौन है जी आपको n मतलब मोल्स एब्सोल्यूट। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे कैपिटल W की बात करें तो कैपिटल W क्या होता है जी, बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया गया, इन ग्राम में लिया गया। अगर हम लोग बात करें यहां पे स्मॉल w तो ये बोले मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और क्या बचा आपका, सब कुछ हो गया। तो आप लोग नोट कर लो इसे। बन गया। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे देखो ध्यान से, तो बहुत सारे फार्मूले को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पे आपको पता चल गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या पता चल गया, केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल W ग्राम में, हो गया। अब यहां पे दूसरा ये भी आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। ध्यान से देखना यहां पे जो फार्मूला है उसमें ये भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा टीबी जो है ये तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अगर मान लो पूछ दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या पूछ दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर। सॉल्वेंट का तो आपको गिवन होगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्योंकि डेल्टा टीबी इक्वल टू आप पढ़े हो टी माइनस टी नॉट, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका क्या होता है जी, सॉल्वेंट का फिक्स होगा। जैसे अगर हम लोग टी नॉट फॉर वाटर की बात करें, टी नॉट फॉर वाटर, तो बताओ कितना होता है, बोलो टी नॉट फॉर वाटर कितना लेते हैं, जल्दी से बताओ, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बोलो कोई कंफ्यूजन, बोलो। तो यहां पे आपको जो सॉल्वेंट होगा वो तो फिक्स होगा। वाटर के लिए इतना होता है, बेंजीन के लिए अलग, सबके लिए अलग। आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे तो एक चार्ट बनाया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो फार्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम है, इसमें हम लोग कह सकते हैं टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू केबीएम। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो ये बताओ, आपको जो पूछेगा वो तो ये सोल्यूशन का पूछेगा, तो आपको अगर टी इक्वल टू बताना हो तो क्या बोलोगे, केबीएम प्लस टी नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन
बहुत लोग कंफ्यूज होके वो डेल्टा टीबी का ही आंसर लगा के चले जाते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा तो क्या बताओगे, टी निकालना होगा। कोई कंफ्यूजन, बना लो आप लोग। बन गया। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या हो सकता है, जब आपको पता डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में, तो आपको मॉलिक्यूलर मास से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तब क्या लिखोगे, केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। होगा कि नहीं होगा, बोलो। कोई कंफ्यूजन? या आपको वेट ही पूछ देगा, मास क्वेश्चन में पूछ देगा, तब क्या करोगे, यहां पे ये पूछ रहा है तो इसका मतलब डेल्टा टीवी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी आपका, केबी इंटू 1000। होगा कि नहीं होगा? हो सकता है आपको केबी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए, केबी। तो केबी क्या हो जाएगा, देखो ये आपको यहीं रहने दो, बाकी इधर भेज दो, तो हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डब्ल्यू। ये कौन सा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। कोई कंफ्यूजन, नोट कर लो आप लोग। हो गया। एक और फार्मूला यहां पे बनता है, ध्यान से देखना है, केबी इक्वल टू एम आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट। एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एम मतलब मॉलिक्यूलर मास, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नोट कर लो आप लोग। हो गया जी, बोलो। तो देखो अगर हम लोग बात करें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप लोग जो फार्मूला पढ़ते हो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, क्या पढ़ते हो जी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। तो ये जो आपको होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आप फार्मूला लगा सकते हो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, या ऐसे जो डेरिवेशन किया गया फार्मूले का। अब अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, आई के बी एम। क्या हो जाएगा जी, आई के बी एम। ये किसके लिए होगा जी, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अगर मॉलिक्यूल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो आप लोग वांट ऑफ फैक्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, क्या बोलेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर, बोलो। तो ये किसके लिए जी, बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना हमेशा, ऑलरेडी आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो इसलिए इसको ध्यान में रखना। क्लियर। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 20% यूरिया सोल्यूशन इज देयर देन फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग पता है फार्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। क्या होता है जी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, और केबी का वैल्यू कितना है, 0.5 है कि नहीं है। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000
तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो 20% है, तो 20% का मतलब 20/100, तो इसका मतलब 20 अपान मॉलिक्यूलर मास बताओ किसका होता है जी, सॉल्यूट का कितना होता है, यूरिया का 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना आ जाएगा, तो बताओ यहाँ पे 100 - 20 तो 80 हो जाएगा इंटू 1000, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 होगा कि नहीं होगा, इसको भी कर दोगे तो ये हो जाएगा 10, इसका भी 1 0, तो कितना हो जाएगा जी बोलो, 5 × 20 अपान 6 × 8 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपान 48। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.08 आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर आपको पता चल गया तो डेल्टा टीबी इक्वल टू बोल सकते हो क्या, बोलो t - T0, तो हम लोग को पता क्या करना है t, तो बताओ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे तो डेल्टा टीबी प्लस T0, तो ये बताओ यहां पे डेल्टा टीबी आपको कितना पता हुआ, 2.08 प्लस T0 कितना होता है जी, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, आपको वाटर के लिए एक्वस के लिए बताए हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 102.08। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या निकल गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं, जो कि क्वेश्चन में पूछा था बॉइलिंग पॉइंट इन एक्वस मीडियम कितना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़े आराम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो चाहो। क्लियर, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इन एक्वस यूरिया ऑफ 6% बाई मास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो सेम आप लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू KBM, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा टीबी, तो केबी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी बोलो एक्वस के लिए, 0.52 इंटू वेट अपान मॉलिक्यूलर मास, तो 6 अपान बताओ कितना हो जाएगा, यूरिया ऑफ 6%, यूरिया का 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा जी बोलो, यहाँ पे 6% है, तो 6% का मतलब बोलो जी, 6% का मतलब 6/100, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 100 - 6 कितना आ जाएगा 94 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 94, ये हो जाएगा इंटू 1000, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ये वैल्यू डेल्टा टीबी की, तो ये बताओ डेल्टा टीबी इक्वल टू आपको पता है t - T0 है कि नहीं है, तो अगर अच्छा ये बताओ, नहीं सॉरी आपको क्वेश्चन में ही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो इसी को सॉल्व कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 100 अपान 94 होगा कि नहीं होगा, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 94, इसी को सॉल्व कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ सुक्रोज दैट मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर टू है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तो आप लोग कांटेक्ट करोगे। समझ आया कि नहीं आया, आपको नंबर पता होगा 9696232599। क्लियर, आप लोग कांटेक्ट करोगे तुरंत मिल जाएगा, या तो आपको नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। क्लियर, बना लो। देखो आप लोग, एक क्वेश्चन है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा। तो देखो आपको बोले हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं वो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको दूसरी बात पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना है क्या कहलाता है, बोलो कोलिगेटिव बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना है क्या कहलाता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो देखो
यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जिसका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। तो ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितना आएगा, उसको एन अगर मान लें तो कितना है, Na प्लस Cl माइनस 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा जी, Na2SO4 है तो ये ब्रेक करेगा किसमें, 2Na 1 प्लस SO4 माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब कितना आइटम हो गया, 2 ये एक ये कितना आइटम हो गया जी, 3। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ध्यान देना जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकालोगे वो नंबर ऑफ एटम से निकालोगे। जैसे यहाँ पे यूरिया है तो यूरिया आपको डिसोसिएट ही नहीं करता, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अगर Na3PO4 है, ध्यान से देखना, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, लिख सकते हो 3Na 1 प्लस PO4 माइनस 3। तो बताओ n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इसका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कितना 3Na और 1 PO4, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, 3 और 1 4, तो इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल 4। तो बताओ इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 4। तो बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, 4th होगा। क्लियर, बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बोलो। फाइंड आउट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखो यूरिया का n कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे Na2SO4 है, अभी आप सॉल्व किए, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, Na3PO4 भी सॉल्व किए, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। बचा क्या, Lm। क्या आप लोग Lm का फार्मूला जानते हो क्या होता है, बोलो जी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। तो अगर यहाँ पे आयन की बात करें तो ये बताओ जो 24 वाटर है वो तो आयन ब्रेक होगा नहीं, यही करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2K1 प्लस SO4 माइनस 2। इसके बाद इसको ब्रेक करोगे तो 2 एल्युमिनियम प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, बोलो 3SO4 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। अब एटम कैलकुलेट करो कितना है, देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस यहाँ एल्युमिनियम का जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा जी, 2 1 3 2 5 सॉरी 2 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो 3 2 5 1 6 और 2 8, कितना आयन आ जाएंगे जी 8 आयन। कितना आयन आ जाएगा 8। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा जी बॉइलिंग पॉइंट, बोलो 3rd का होगा या नहीं होगा, बोलो कोई कंफ्यूजन। 2 आयन K2SO4 तो ब्रेक करेगा 2K1 प्लस, ये हो जाएगा SO4 माइनस 2, तो 2 1 3, इसका हो गया 3। अब अगर बात करें यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, क्योंकि Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एल्युमिनियम और ये हो जाएगा 3SO4, तो 3 और 2 5 और 3 8। क्लियर। तो इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाएगा, Lm का। और पूछेगा कि मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो भी किसका बताओगे, Lm का। यहाँ भी सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो किसका बताओगे, बोलो 0.1 m Na3PO4। अब अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन है 0.1 m सोल्यूशन ऑफ प्रूसियन ब्लू इज एन एक्वस मीडियम विथ बॉइलिंग पॉइंट इफ Kb इक्वल टू 0.5। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है जी, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। क्लियर। तो आपको जो फार्मूला पता है डेल्टा TB इक्वल टू KBM, तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब प्रूसियन ब्लू को आप एक्वस मीडियम में डालोगे तो ब्रेक करेगा, तो ये I इंटू हो जाएगा KBM, होगा कि नहीं होगा, बोलो। डेल्टा TB इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा I इंटू KBM, होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो I कितना होगा, तो सबसे पहले प्रूसियन ब्लू का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रूसियन ब्लू, कोई बोल सकता है, बोलेंगे Fe4 का होल थ्राइस, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इसका मतलब आप ब्रेक करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, Fe पे आ जाएगा +3 और कितना 4 मोल प्लस FeCN का होल 6, ये कितना मोल आ जाएगा जी, बोलो 3 मोल और कितना चार्ज आ जाएगा -4। आएगा या नहीं आएगा, तो बताओ इसमें टोटल आयन जो आएंगे वो कितना आएंगे 4 और +3 कितने आएंगे जी 7 आयंस आएंगे या नहीं आएंगे, बोलो। तो इसका मतलब आपको कह सकते हो डेल्टा TB इक्वल टू I मतलब 7 इंटू KB कितना दिया है 0.5, मोलैलिटी कितना है 0.1, तो बताओ कितना आ जाएगा जी, बोलो डेल्टा TB इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो
0.5 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.05। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। लेकिन 2 पे दशमलव कितना लगेगा? 2 पॉइंट पे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0.05। तो इसका मतलब 7 इंटू 0.05। अब 0.05 पे मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 पे मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से, कितना आ जाएगा? 35। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 और ये 0 तो कितना आ जाएगा? 0.35। 0.35 आएगा या नहीं आएगा? अब जब 0.35 आ गया, आपको पता चल गया 0.35, तो यहाँ पे आपसे डेल्टा टीबी तो पूछा नहीं है। ये तो डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया, आपसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बताओ डेल्टा टीबी इक्वल टू आपको पता है T - T0 है कि नहीं? तो ये बताओ T आपसे पूछ रहा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो डेल्टा टीबी प्लस क्या हो जाएगा? T0। तो डेल्टा टीबी आपको पता चल गया 0.35 प्लस T0। ये बताओ एक्वस मीडियम है और एक्वस मीडियम के लिए कितना रखते हैं हम लोग? बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ 100 में इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 100.35। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन? बोलो। तो आप लोग इसको नोट कर लो और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने का चांस होता है और गलती भी होने का चांस होता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।